मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। तुलसीदास जी कैसी कैसी प्यारी बातें करते हैं। ऐसी बातें करते हैं कि ना भी किसी का मन भक्ति की ओर लगता हो तो स्वतः लग जाए, सुन सुन कर लग जाए। लेकिन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि कोई सुनेगा ही नहीं। मन तो तब लगे ना जब कोई सुने। मन को तो कुछ और ही सुनवाया जा रहा है, तब मन कैसे लगेगा? और ऐसी ऐसी गहरी बातें खोज कर ला रहे हैं। आज जो बात बता रहे हैं वह भक्तों को विशेष रूप से सुननी चाहिए, विशेष रूप से। तो सुनते हैं क्या कहते हैं। जो पे चिराई राम की करतो न लजातो, तो तू दाम कुदाम जो कर कर न बिकातो। अपने जीवात्मा से तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? अपने मन से ही कह रहे हैं, समझ लीजिए। अपने मन को संबोधित करते हुए, अपने शरीर को संबोधित करते हुए तुलसीदास जी ने अपने को अलग रख दिया है और अपने मन को धिक्कारते हुए कह रहे हैं कि मेरे मन सुन मेरी बात, कि अगर तू प्रभु श्री राम की चाकरी करने में लज्जा का अनुभव ना करता ना, तो जानता है क्या होता? तू तो खरा सिक्का था, असली सिक्का, लेकिन तू खोटे से भी बदतर होकर इस समय चल रहा है और न जाने किस किस के हाथों में तू कम दाम के बिकता जा रहा है। अब इसका अर्थ समझिए क्या है, कि तू कैसा था सिक्का? खरा सिक्का था जो कि मोक्ष का अधिकारी था, लेकिन तू न जाने कितने कितने के हाथों में घटिया दामों में बिकता जा रहा है। अर्थात न जाने कितनी असंख्य योनियों में तू जन्म लेता जा रहा है। जहां जिसका मन करता है उस योनि में तेरे को जन्म दे दिया जाता है। तो तू कितने कम कीमत में तू बाद में बिकता है। था तो अनमोल। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि राम की चाकरी करने में, राम का सेवक कहने में तुझे लज्जा आती थी कि मैं कोई नौकर हूं किसी का। तो ये बहुत बड़ी बात है। राम की भक्ति करने वाले बहुत मिल जाएंगे, राम नाम का ढोल मजीरा चिमटा बजाने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन राम के नाम की सेवा करने वाले विरले ही मिलेंगे। स्वयं को राम का चाकर कहने वाले, नौकर कहने वाले, गुलाम दास कहने वाले, शर्म आती है राम का सेवक बनने में। अभी तो साफ कह रहे हैं वो, जो पे चिराई राम की करतो ने लजातो। जो तू राम की चाकरी करते हुए लजाता नहीं ना, बड़ी लज्जा आई थी तुझे। अब राम की चाकरी करना क्या है? राम 3 दुखियों की सेवा करते थे, न्याय का पक्ष लेते थे और बड़े सुमधुर कोमल स्वभाव के थे। सेवक क्या करता है? मालिक जैसा होना चाहता है ना। तो यही राम का सेवक हो जाना है, कि जो राम जी में गुण हैं वे गुण हम में आते जाएं। वे गुण, ओशो कहते हैं कि राम की पूजा तो सब लोग करते हैं, राम के आगे जोत बत्ती सब करते हैं, राम का नाम भी लेते हैं, राम नाम के खाते बैंक भर देते हैं लिख लिख कर कागज़ों पर, राम 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 की माला जपते हैं, लेकिन राम जैसा होना कोई नहीं चाहता। ओशो ने बहुत गजब की बात कही है, क्योंकि राम नाम लेना बड़ा सुविधाजनक है, आरामदायक है। लोग सम्मान करते हैं कि देखो कितना भगत है, राम का नाम ले रहा है। राम जैसे होने का प्रयास करोगे तो बहुत मूल्य चुकाना पड़ेगा, बहुत मूल्य।
बहुत बातें सुननी पड़ेंगी। महंगा सौदा है, बहुत महंगा। तो सस्ता क्या है, बाजार से किताबें खरीद लाओ, लिखते रहो राम राम, भीतर खुद खुश होते रहो। जिसे बताओगे वो भी प्रशंसा करेगा, अरे वाह कितने भगत हैं, देखो राम नाम लिखते हैं। तो ये सेवा नहीं हो रही राम नाम की। राम नाम की तो सेवा ये है कि राम की कथाएं सुनाओ किसी को, किसी के पास बैठे हो। इधर उधर की व्यर्थ की बातें ना करो, राजनीति की, खेलों की, फिल्मों की, व्यापार की, इनकी बातें छोड़ के राम की कथा सुनाओ। ये है राम की चाकरी करना। आप कहेंगे कथा आती हो तो तब सुनाए ना। कोई कथा वथा नहीं आती, क्या कथा सुनाए? हमने कभी सुनी हो तो सुनाए आगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि राम नाम की चाकरी करता तो तुझे ये दिन ना देखने पड़ते कि तुझे एक के बाद एक दूसरी योनियों में जन्म लेना पड़ता। जपत जी ही रघुनाथ को नाम नहीं अलसातो। जो तेरी जीव रघुनाथ जी का नाम लेने में अलसाती नहीं, बड़ा आलस किया उसने राम का नाम लेने में, बहुत अलसाई है। और यदि वह तेरी जीव ऐसा ना करती तो बाजीगर के सूम जो खलखेह न खातो, तो तू बाजीगर के सूम के समान धूल नहीं फांकता फिरता अगर तेरी जीव राम नाम जपती तो। अब जीव का राम नाम जपना भी जान लीजिए क्या है। शब्दों के बाहरी अर्थ यदि पकड़ लेंगे वहीं अटक कर रह जाएंगे, सारी एनर्जी वहीं पर हैंग हो जाएगी, अटक जाएगी ऊर्जा वहीं पर। जीव से सदा राम नाम जपने का एक ही अर्थ है, गहरा अर्थ बता रहा हूं, आउटर मीनिंग नहीं बता रहा, कि आपके होठों पर, जीभ पर हर समय राम का स्वभाव रहे, राम के गुण रहे, राम की वाणी रहे। राम कैसे बोलते थे, राम में क्या माधुर्य था, कितनी कोमलता थी, वह भाव रहे बस, कि राम का भाव। जब भी बोलें ये सोचकर बोलें कि राम हमारे जीव के माध्यम से बोल रहे हैं। इसे कहते हैं राम नाम को जीभ पर रख लेना। अब राम जब आपकी जीभ से बोलेंगे तो किसी को गलियाएंगे थोड़ी ना, किसी को अपशब्द थोड़ी ना कहेंगे। राम बोल रहे हैं भाई, राम तो किसी को गाली नहीं देंगे। लेकिन आप अपनी जीभ पर राम का नाम रखते ही नहीं हैं। जिस जीभ पर राम का नाम हो वह जीभ गाली कैसे दे देगी, क्रोध कैसे कर देगी? सोचिए। इसलिए कह रहे हैं तुलसीदास जी कि यदि तूने राम का नाम अपनी जीभ पर रखा होता तो तुझे धूल नहीं फांकनी पड़ती। जो तू मन मेरे कहे राम नाम कमातो, सीतापति सम्मुख सुखी सब ठाव समातो। कि ऐ मेरे मन, जो तू मेरे कहने से राम नाम की कमाई करता ना, तो जानता है सीतापति श्री राम के सम्मुख तू बड़े गर्व से जाता और सब जगह तेरा सम्मान होता, सब जगह। राम सुहाते तो ही जो तू सब ही सुहातो। कि तुझे तो राम कभी अच्छे लगे ही नहीं। अरे तुझे अगर राम अच्छे लगे होते तो तू सारी दुनिया को अच्छा लगा होता। सूत्र बता दिया तुलसीदास जी ने। अपने मन से कह रहे हैं कि तुझे तो लगी बाजार की चकाचौंध अच्छी, राम कहाँ अच्छे लगे। तुझे तो चकाचौंध वाले नाच गाने अच्छे लगे, तुझे राम के कीर्तन कब अच्छे लगे। तो राम तो तुझे कभी भाए ही नहीं, और जब भाए नहीं तो संसार ने भी तेरा अनादर किया, बिसराया। यदि तुझे राम अच्छे लगे होते तो संसार तुझे बड़े सम्मान के साथ देखता, संसार भी तुझे अच्छा कहता। राम सुहातो तो ही जो तू सब ही सुहातो,
काल कर्म कुल करनी को न कोहातो, कि यदि राम तुझे सुहाए होते तो सब कुछ तेरे अनुकूल हो गया होता। ये काल और कर्म, ये गति, ये सब कुछ तेरे अनुकूल हो जाती, तुझे कोई ना सताता। यदि सच में तू राम के सम्मुख हो गया होता, राम तुझे सुहा गए होते, राम तुझे भा गए होते, राम तुझे प्रिय लगे होते, राम को तूने अपने भीतर बसा लिया होता मेरे मन, तो तुझे यह सब नहीं देखना पड़ता, ये दुर्गति ना होती तेरी। राम नाम अनुराग ही जिए जो रतिया तो, जिए जो रतिया तो। यदि तू हृदय से प्रेम करता राम के नाम से, हृदय से तूने प्रेम नहीं किया, दिखावे का प्रेम किया। यदि हृदय से प्रेम किया होता, उसका अनुरागी होता राम नाम का, स्वार्थ परमार्थ पति तो ही सब पति आतो। ये जो स्वार्थ और परमार्थ के दोनों यात्री हैं, स्वार्थ परमार्थ क्या? सांसारिक सुख और पारलौकिक सुख, इन दोनों के जो यात्री हैं वे तुझ पर पूरा विश्वास करते, भरोसा करते। अभी ना स्वार्थ ने तुझ पर भरोसा किया, ना परमार्थ ने किया, दोनों ने ही तुझ पर संदेह किया। क्यों? क्योंकि राम नाम के साथ तूने अपने हृदय को जोड़ा नहीं था। से ही साधु सुनी समझी कै पर पीर पिरातो। यदि तूने साधुओं की सेवा की होती और दूसरे लोगों के दुखों को समझा होता, उनकी पीड़ाओं को दूर किया होता, उनके दुखों को दूर किया होता, जन्म कोटि को कांदलो हृदय हृद थिरातो। तो जो करोड़ों करोड़ों जन्मों से तेरे हृदय के अंदर मैल जमा हुआ है ना, वो तेरा सब मैल साफ हो गया होता और तू निर्मल हो गया होता, यदि तूने दूसरों की पीड़ा को दूर करने का प्रयास किया होता। एक भजन है, दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम, किए जा तू जग में भलाई के काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। यही बात कह रहे हैं तुलसीदास कि तूने साधुओं की सेवा की होती और दूसरे लोगों के दुखों में, कष्टों से तू दुखी होया होता, उनके दुखों को दूर करने का प्रयास किया होता, तो तेरी बात बन गई होती, तो तेरा जो हृदय कलुषित है करोड़ों करोड़ों जन्मों से, वह शुद्ध हो गया होता। क्योंकि दूसरों का दुख करने से हृदय शुद्ध होता है, अपना शुद्धिकरण होता है। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, जे पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे, मन अभिमान न जाने रे। तो दूसरों की पीड़ा दूर करना, दुखों को दूर करना सबसे बड़ी साधना है मन के शुद्धिकरण की। भौमग अगम अनंत है, बिनु श्रम ही सिरातो। कहते हैं जो संसार की आवागमन का चक्र है ना, जो राम के प्रति प्रीति नहीं रखते उनके लिए बड़ा अगम है, वे इसे लांघ नहीं सकते। लेकिन जिनके हृदय में राम की भक्ति है, वो बिना किसी मेहनत के, बिना किसी परिश्रम के, यूं ही देखते देखते इस भवसागर को पार कर जाते हैं। महिमा उल्टे नाम की मुनि कियो किरातो। अपने मन को समझाते हुए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अरे मूर्ख, राम नाम की महिमा नहीं जानता। ये राम नाम कितना बलशाली है कि जिसने इसे उल्टा जपा, उस भील को इसने मुनि बना दिया। यहां पर भगवान वाल्मीकि की ओर इशारा है। छोटी सी कथा है, सभी ने सुनी है, फिर भी सुना देता हूं क्योंकि किसी ने नहीं भी सुनी हो सकती। ये राम नाम के उल्टा होने की महिमा है कि उल्टा राम नाम जपोगे तो उसकी महिमा क्या है कि जो डाकू है वह भी भगवान हो जाता है। भगवान वाल्मीकि पहले जंगलों में लोगों को लूटा करते थे। नारद मुनि उधर से गुजरते थे, उन्होंने कहा नारद मुनि से कि जो भी कुछ है सब दे दे। नारद मुनि ने कहा मेरे पास तो ये भाई एक तारा है,
और एक संपत्ति और है, लेकिन वो बहुत मूल्यवान है, तो उसे संभाल नहीं सकेगा। अब बाल्याभील ये नाम था पहले भगवान वाल्मीकि का, जब वे लुटेरे हुआ करते थे। तो बाल्याभील बोला, भाई ऐसी क्या संपत्ति कि मैं संभाल नहीं सकता? मैंने तो न जाने कितने लोगों को लूटा है, मैं हर संपत्ति संभाल सकता हूं। नारद जी बोले, नहीं, तू नहीं संभाल सकता, क्योंकि संपत्ति की विशेषता है कि इसे कोई दूसरा लूट नहीं सकता, कोई भी नहीं लूट सकता, छीन नहीं सकता। दी जा सकती है, मैं तुझे दे सकता हूं, लेकिन तू लूट नहीं सकता मुझसे। अब ऐसी संपत्ति तो बाल्याभील ने कभी सुनी नहीं थी कि जिसे कोई लूट ना सके। तो उसने कहा कि मुझे आप यही संपत्ति दे दीजिए। नारद ने कहा, फिर सोच ले। उसने कहा, सोच लिया। इसके बीच की भी बड़ी लंबी कथा आती है, मैं नहीं सुनाऊंगा। बाल्याभील तैयार हो गया उस संपत्ति को लेने के लिए। तो नारद ने कहा, देख, मैं तुझे एक शब्द दे रहा हूं, राम। इस राम नाम के शब्द को तू जपना शुरू कर दे हृदय से। सोते बैठते उठते जागते हर समय ये राम नाम की लौ तेरे भीतर जगती रहे। और फिर तू देखेगा कि वो जो खजाना है वो प्रकट हो जाएगा। बेशक से बाल्याभील लुटेरा था, जंगलों में रहता था, स्वभाव का सरल था, भरोसा कर लिया नारद की बात पर और राम नाम की वो संपदा लेकर चला गया, बैठा। अब पढ़ा लिखा तो था नहीं, भूल गया शब्द क्या था, याद ही ना आए कि नारद ने क्या कहा था। तभी उसे एकदम ध्यान आया कि हाँ, नारद ने तो कहा था मरा, क्योंकि उसने जीवन भर यही शब्द सुना था, मरा। किसी को मारने जाता था तो वो कहता था, अरे मरा, मार दिया बाल्याभील ने, मैं मरा। तो बाल्याभील ने कहा, हाँ यही शब्द था, मरा बोला था नारद मुनि ने। तो अब वो मरा मरा जपने लगा। सोते बैठते उठते खाते पीते हर समय यही बार जपे, मरा 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 राम राम राम। अब वो मरा मरा जपते जपते राम राम आ गया। आप भी जप के देखिए। हैं तो हम सब भी डाकू लुटेरे, कहीं ना कहीं तो लूट खसोट में लगे ही हुए ना। तो हमें भी उल्टा नाम जरा जपना शुरू कर देना चाहिए। ये मत समझिए हम पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ और जाहिल हैं हम, पढ़े लिखे नहीं हैं। मरा नाम से ही यात्रा शुरू कीजिए, मरा मरा जपिए, और मरा मरा करते करते मरा बहुत पीछे छूट जाएगा, राम सामने आ जाएगा। वही तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इस शब्द की महिमा तो देखो। जिसने उल्टा जपा वो लुटेरे से भगवान बन गया, उल्टा जपा। और ये तुम सीधा जपोगे तो कहां से कहां पहुंच जाओगे, सोचो जरा। सीधा भी नहीं जपा जाता तुमसे, तो उल्टा तो छोड़ दीजिए। अमर अगम तन पाई सो जड़ जाए न जातो। कहते हैं तूने जो शरीर पाया है ना, मानव तन, ये बहुत दुर्लभ है। इससे तू न जाने क्या क्या प्राप्त कर सकता है, लेकिन तेरी मूर्खता, तेरी जड़ता वह सब प्राप्त करने नहीं देती, तुझे भटका देती है, भरमा देती है। हो तो मंगल मूल तू अनुकूल विधातो। और यदि तू ऐसा करता कि राम नाम में ही डूबा रहता और ये जो तुझे तन मिला था इसका तूने महत्व समझा होता, तो सब तरफ से तेरे चारों तरफ मंगल और मूल की वर्षा होती और विधाता भी तेरे अनुकूल हो जाता, तेरा भाग्य बदल देता। जो पहले का लिखा है सब काट देता, नया लेख लिख देता, अगर तू ऐसा करता। जो मन प्रीति प्रतीत सो राम नाम ही रातो। जो तुम राम नाम पर भरोसा करता, प्रेम करता, तो जानता है क्या होता, उसमें रत रहता तो क्या होता। तुलसी राम प्रसाद सो तिहि ताप न तातो। तुलसीदास जी कहते हैं कि है मेरे मन, तो राम नाम के उस प्रसाद से, उस महाप्रसाद से
तुझे इन त्रिविधि ताप में तपना नहीं पड़ता, कोई भी ताप तुझे न सताता। यदि तू सच में राम नाम का अनुरागी होता, उनमें अपने हृदय को लगाता, उनमें लीन होता, उन्हीं को जपता, उनका चाकर बन जाता, लेकिन तूने उनका चाकर बनना स्वीकार नहीं किया। लज्जा आई तुझे और अब तो इन आवागमन के बंधनों में न जाने किस किस के हाथों में कोड़ियों के भाव बिकता जा रहा है। तो समझिए राम नाम की महिमा। उल्टा जपने से कोई भगवान बन जाता है, तब सीधा जपने से क्या ना होगा। लेकिन जपने का अर्थ फिर समझ लीजिए, राम 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 रटना नहीं है, राम के भाव को अपनी जीभ पर रखना है कि जब भी मैं बोलूं ये सोच कर बोलूं मेरे मुंह से राम बोल रहा है। ऐसा भाव आएगा तो फिर देखिए कि इस जीभ पर कैसे सरस्वती विराजती है आकर। राम राम। सतबार नमन गुरुदेव, 100 बार नमन गुरुदेव, सतबार नमन गुरुदेव, 100 बार नमन गुरुदेव। गुरुदेव 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 गुरुदेव, 100 बार नमन गुरुदेव, सतबार नमन गुरुदेव। गुरुदेव 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 गुरुदेव, सतबार नमन